नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त और आज मैं आपको लेकर चल रहा हूं एक ऐसी जगह जो मेरे दिल को छू गई, लेकिन साथ ही मेरे रोंगटे भी खड़े कर दिए। ये है डुमास बीच, गुजरात के सूरत में बसा एक ऐसा समुद्र तट जहां की काली रेत दिन में खूबसूरती बिखेरती है, लेकिन रात होते ही रहस्य और डर का माहौल बन जाता है। यहाँ की हवाओं में फुसफुसाहटें हैं और हर लहर के साथ कोई अनकही कहानी बहती है। आज मैं आपको इस जगह की पूरी कहानी सुनाऊंगा। यहाँ कैसे पहुंचे, क्या खास है, और सबसे ज्यादा एक ऐसी रहस्यमयी कहानी जो आपके दिल को दहला देगी। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि यह सफर सिर्फ एक व्लॉग नहीं बल्कि एक भावनात्मक रोलर कोस्टर है। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, डुमास बीच गुजरात के सूरत जिले में अरब सागर के किनारे बसा है। ये सूरत शहर से करीब 21 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में है और सूरत तालुका के अंतर्गत आता है। अगर आप सूरत नगर निगम की सीमा में हैं, तो ये जगह आपके लिए एक लोकल पिकनिक स्पॉट हो सकता है। लेकिन ये सिर्फ एक समुद्र तट नहीं है। यहाँ की काली रेत, जो ज्वालामुखीय गतिविधियों की देन मानी जाती है, इसे एक अनोखा और रहस्यमयी रूप देती है। मैं जब यहाँ पहुंचा तो काली रेत को देखकर मेरे मन में एक अजीब सी उत्सुकता जागी, जैसे ये रेत कोई राज छुपाए हुए है। दोस्तों, अगर आप डुमास बीच की सैर का प्लान बना रहे हैं तो मैं आपको सारी डिटेल्स देता हूं ताकि आपका सफर आसान और मजेदार हो। आपका सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन है सूरत रेलवे स्टेशन, जो डुमास बीच से लगभग 19 से 20 किलोमीटर दूर है। सूरत देश के बड़े शहरों मुंबई, दिल्ली, अहमदाबाद, जयपुर से ट्रेन के जरिए अच्छी तरह जुड़ा है। यहां से आप ऑटो रिक्शा, टैक्सी या लोकल बस ले सकते हैं। ऑटो का किराया 200 से 300 रुपए के बीच हो सकता है और बस का किराया 20 से 30 रुपए प्रति व्यक्ति। दूसरा ऑप्शन है भेस्तान रेलवे स्टेशन, जो भी करीब 20 से 25 किलोमीटर दूर है। अगर आप हवाई यात्रा पसंद करते हैं तो सूरत अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा सिर्फ 7 किलोमीटर दूर है। ये सूरत का सबसे नजदीकी एयरपोर्ट है और यहां से टैक्सी या बस लेकर आप 15 से 20 मिनट में बीच पर पहुंच सकते हैं। सूरत एयरपोर्ट से दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर जैसे शहरों की डायरेक्ट फ्लाइट्स मिल जाएंगी। सूरत सिटी बस स्टैंड डुमास बीच से करीब 22.5 किलोमीटर दूर है। यहां से लोकल बसें डुमास गांव तक जाती हैं, जो बीच से सिर्फ 2 किलोमीटर की दूरी पर है। बस का सफर 45 मिनट से 1 घंटे का हो सकता है और किराया किफायती है। अगर आप सूरत से अपनी गाड़ी या बाइक से जा रहे हैं तो सूरत डुमास रोड आपके लिए बेस्ट है। रास्ता स्मूथ है और 21 किलोमीटर का सफर 30 से 40 मिनट में पूरा हो जाता है। रास्ते में आपको सूरत की जिंदादिली और गुजरात की संस्कृति की झलक भी मिलेगी। दोस्तों, अगर आप डुमास बीच का पूरा मजा लेना चाहते हैं तो मेरा सुझाव है कि अक्टूबर से मार्च के बीच यहाँ आए। इस दौरान मौसम बड़ा सुहावना होता है, न ज्यादा गर्मी न बारिश। तापमान 20 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है, जो घूमने फिरने के लिए परफेक्ट है। मैं जब यहाँ आया तो सर्दियों की एक ठंडी शाम थी और सूर्यास्त का नजारा ऐसा था कि मेरे दिल को छू गया। लेकिन रात होते ही यहाँ का माहौल बदल जाता है। अगर आप रहस्यों के शौकीन हैं तो सर्दियों की रातें यहाँ सबसे डरावनी होती हैं। गर्मियों में यहाँ असहनीय गर्मी हो सकती है और मानसून यानी जुलाई से सितंबर में बारिश बीच के मजे को फीका कर देती है। दोस्तों, डुमास बीच की सबसे बड़ी खासियत है इसकी काली रेत। जब मैंने पहली बार इस रेत को छुआ तो मुझे लगा जैसे ये कोई साधारण रेत नहीं, बल्कि इसमें कोई कहानी छुपी है। ये काली रेत ज्वालामुखीय गतिविधियों की वजह से बनी मानी जाती है, जो इसे भारत के बाकी समुद्र तटों से अलग बनाती है। लेकिन इस बीच की असली कहानी इसके इतिहास में छुपी है। कहा जाता है कि डुमास बीच पहले एक हिंदू श्मशान घाट था। यहाँ कई सालों तक मृतकों का अंतिम संस्कार किया जाता था। स्थानीय लोग मानते हैं कि इस वजह से यहाँ की जमीन में उन आत्माओं की ऊर्जा बसी है जो शांति नहीं पा सकी। जब मैं यहाँ खड़ा था तो मुझे लगा जैसे हवाएं कुछ कह रही हैं, जैसे कोई अनकही दास्तां मेरे कानों तक पहुंच रही हो। यहाँ पास ही दरिया गणेश मंदिर भी है, जो इस बीच को एक आध्यात्मिक छुअन देता है।
मैंने यहाँ दर्शन किए और वहाँ की शांति ने मेरे मन को सुकून दिया। लेकिन दोस्तों, जैसे ही सूरज ढलता है ये जगह एकदम बदल जाती है। लोग कहते हैं कि रात में यहाँ फुसफुसाहटें सुनाई देती हैं और कुछ लोगों ने तो यहाँ अजीब सी छायाएं भी देखी हैं। और हाँ, यहाँ का स्ट्रीट फूड तो मिस मत करना। भुट्टा, पाव, भाजी, ढोकला और खमण, हर चीज इतनी स्वादिष्ट है कि आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे। लेकिन रात होने के बाद यहाँ रुकने की हिम्मत बहुत कम लोग जुटा पाते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं डुमास बीच के उन रहस्यों की जो इसे भारत के सबसे डरावने स्थानों में से एक बनाते हैं। स्थानीय लोग बताते हैं कि रात में यहाँ अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो, कोई हौस रहा हो या फिर किसी के चलने की आहट। मैंने खुद यहाँ रात में कुछ समय बिताया और सच कहूं, मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गई थीं। कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ कुत्ते रात में अचानक भौंकने लगते हैं, जैसे वो कुछ ऐसा देख रहे हों जो हमें नहीं दिखता। सबसे डरावनी बात यह है कि यहाँ कई लोग रात में गायब हो चुके हैं। कुछ पर्यटकों ने दावा किया है कि उन्होंने रात में बीच पर सफेद साए देखे जो अचानक गायब हो गए। एक बार एक स्थानीय मछुआरे ने मुझे बताया कि उसने रात में एक औरत को बीच पर अकेले नाचते देखा, लेकिन जब वो पास गया तो वहां कोई नहीं था। ये कहानियां सुनकर मेरे मन में एक सवाल उठा, क्या सचमुच यहाँ आत्माएं भटकती हैं या फिर ये सिर्फ हमारा वहम है? लेकिन दोस्तों, जो भी हो, डुमास बीच की रातें सचमुच रहस्यों से भरी हैं। दोस्तों, अब मैं आपको सुनाने जा रहा हूं डुमास बीच की सबसे डरावनी और अनसुलझी कहानी, काली रेत का श्राप। ये कहानी मेरे दिल को छू गई, लेकिन साथ ही मुझे डर से भर गई। तो अपनी हिम्मत जुटाइए और चलिए इस रहस्यमयी सफर पर। कई साल पहले सूरत में एक अमीर व्यापारी रहता था जिसका नाम था विक्रम ठक्कर। विक्रम एक मेहनती और नेकदिल इंसान था जिसका सूरत के कपड़ा बाजार में बड़ा नाम था। उसकी पत्नी माया एक ऐसी औरत थी जिसकी खूबसूरती और रहस्यमयी आंखें हर किसी को अपनी ओर खींच लेती थीं। लेकिन माया का एक राज था। लोग कहते थे कि माया रात में अकेले डुमास बीच पर जाती थी और वहां कुछ अजीब करती थी। विक्रम माया से बेइंतहा प्यार करता था, लेकिन उसका दिल हमेशा एक सवाल से भरा रहता था, माया रात में वहां क्या करती है? एक रात विक्रम का सब्र टूट गया। उसने माया का पीछा करने का फैसला किया। वो चुपके से डुमास बीच पहुंचा, जहां उसने कुछ ऐसा देखा जिसने उसके होश उड़ा दिए। माया काली रेत पर बैठी थी। उसके चारों ओर अजीब से चिन्ह बने थे। वो एक अनजानी भाषा में बड़बड़ा रही थी और उसकी आवाज में एक अजीब सी ताकत थी। अचानक हवा तेज हो गई और रेत से एक काला साया उभरा। वो साया माया से बात कर रहा था, जैसे कोई पुराना वादा याद दिला रहा हो। विक्रम का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने माया को पुकारा और जैसे ही माया ने उसकी तरफ देखा, वो साया गायब हो गया। माया ने गुस्से में विक्रम की ओर देखा और कहा, तुमने वो देख लिया जो तुम्हें नहीं देखना चाहिए था। विक्रम डर के मारे कांप रहा था, लेकिन उसने माया से सवाल किया, ये क्या था माया? तुम क्या छुपा रही हो? माया ने जवाब नहीं दिया, बस चुपचाप वहां से चली गई। उस रात के बाद विक्रम कभी घर नहीं लौटा। गांव वालों ने उसे डुमास बीच पर आखिरी बार देखा था, जैसे वो किसी को ढूंढ रहा हो। कुछ लोगों ने कहा कि उन्होंने रात में विक्रम की आत्मा को बीच पर भटकते देखा। उसकी आंखों में वही डर और सवाल लिए हुए। माया ने विक्रम की गुमशुदगी को एक हादसा बताया, लेकिन गांव वालों को उस पर शक था। कुछ समय बाद माया भी रहस्यमयी तरीके से गायब हो गई। लोग कहते हैं कि माया ने उस काले साए के साथ एक सौदा किया था, शायद अमरता के लिए या फिर किसी और रहस्यमयी ताकत के लिए। लेकिन उस सौदे की कीमत उसे अपनी जान और विक्रम की जान से चुकानी पड़ी। स्थानीय लोग मानते हैं कि माया और विक्रम की आत्माएं आज भी डुमास बीच पर भटकती हैं। रात में अगर आप ध्यान से सुने तो आपको उनकी फुसफुसाहट सुनाई देगी, कभी प्यार भरी, कभी दर्द भरी। दोस्तों, जब मैं डुमास बीच पर था तो दिन में सब कुछ बड़ा खूबसूरत था। सूर्यास्त का नजारा, काली रेत की चमक और दरिया गणेश मंदिर की शांति, सब कुछ जैसे जादुई था। लेकिन रात होते ही माहौल बदल गया। मैंने फैसला किया कि थोड़ा और रुक कर देखूंगा कि ये रहस्य की बातें सच हैं या नहीं। और दोस्तों, मुझे कुछ ऐसा अनुभव हुआ
जो मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। रात के करीब 11 बजे थे और मैं बीच पर अकेला था। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी और मुझे लगा जैसे कोई मेरे पीछे खड़ा है। मैंने पलटकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर अचानक मुझे फुसफुसाहट सुनाई दी, जैसे कोई मेरा नाम पुकार रहा हो। मैंने अपने कैमरे की रिकॉर्डिंग चेक की और उसमें एक अजीब सी छाया दिखी जो धीरे धीरे गायब हो गई। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था और मैं वहां से भाग आया। क्या वो आत्माएं थीं या मेरा वहम? मैं आज तक नहीं समझ पाया। दोस्तों, डुमास बीच सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि एक एहसास है। यहाँ की खूबसूरती आपको बांध लेती है, लेकिन इसके रहस्य आपके दिल में डर भर देते हैं। अगर आप यहाँ आने का प्लान बना रहे हैं तो दिन में इसका मजा लें, लेकिन रात में सावधान रहें। मेरे साथ जो हुआ वो मैं कभी नहीं भूलूंगा। आप क्या सोचते हैं कि आप डुमास बीच की रात में रुकने की हिम्मत करेंगे? नीचे कमेंट में जरूर बताएं। और हाँ, अगर आपके पास भी कोई डरावनी कहानी है तो शेयर करना न भूलें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप मेरे अगले व्लॉग का मजा ले सकें। मिलते हैं अगली बार। तब तक के लिए खुद को संभालें और रहस्यों से प्यार करें। नमस्ते।